अगले ही दिन एक ऑर्क उसके क्लिनिक पर आते हैं। जेनोस को पता चलता है कि वो ऑर्क लव के लिए काम करता है। मुझे लगा ही था ये होगा। उल्फ और लेजर पीपल के साथ काम चल ही रहा है, तो मुझे पता था ऑर्क तो यहाँ पर आएंगी ही। ओए जुटकू, चल मेरे साथ। तुझे क्या लगता है अगर वो दोनों यहाँ पर आ रहा है तो हमारी लीडर भी यहीं पर आएगी? इसके बाद जेनोस उस ऑर्क के साथ उनके लीडर के पास चला जाता है। जेनोस उससे पूछता है कि उसने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। लव कहता है कि स्लम्स में वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसे पूछती है कि वो अपनी सीट से क्यों नहीं मूव कर पा रही। एग्जामिन करने पर उसे पता लगता है कि लव के पेट के अंदर एक माना स्टोन है। लव बताती है कि इसे इंचांट किया गया है, अगर वो यहाँ से हिलती है तो वो फट जाएगा। जेनोस को लगता है कि उसके दुश्मनों ने उसे खिला दिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसे राइस बॉल समझकर खा गई थी। जेनोस वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि वो अपने माना स्टोन को खुद एक्सपेल कर सकता है, पर लव उसे बताती है कि उसे फटने से ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे खुद की फिक्र नहीं है, लेकिन उसके साथी उसे अकेला नहीं छोड़ते और वो लोग उसके साथ मरने को तैयार है। लव अपनी सारी वेल्थ जेनोस को देने के लिए तैयार है, क्योंकि उसने सुना है कि जेनोस बच्चों को फ्री में हील करता है। वो अपनी ट्रेजर की जेनोस को दे देती है। इसके बाद जेनोस एक स्कैल्पल से उसके पेट को खोलकर उस माना स्टोन को बाहर निकाल देता है। जरा संभल कर, वो अभी ही फटने वाला है। लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि जेनोस ने इतने बड़े एक्सप्लोजन को अपने हाथ के अंदर ही बंद कर दिया था। लव इस बात से भी हैरान थी कि अगर जेनोस ने उससे नहीं बचाया होता तो वो उसके सारे वेल्थ को ले सकता था। लेकिन जेनोस कहता है कि वो सिर्फ उतने ही पैसे लेते हैं जितना वो काम करता है। तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, अगर तुम्हें खुद जरूरत पड़ती है तो तुम हमारे पास आ सकते हो और हम तुम्हारे क्लिनिक को सिक्योरिटी भी दे सकते हैं। नहीं, बेहतर यही होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। आगे जेनोस देखता है कि लिली गुस्से में थी, क्योंकि वो तीनों लड़कियां लगातार उससे मिलने आती रहती है। वो इंजर्ड नहीं होते पर तब भी यहाँ पर आ जाती है, शायद इसलिए क्योंकि वो बोर हो रही है। पर कर्मिला उसे बताती है कि वो लड़कियां उसे पसंद करती है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो उसके पीछे वॉर भी छिड़ सकती है। वो ही लिली दुखी थी क्योंकि वो उन तीनों की तरह सुंदर नहीं है। लेकिन कर्मिला कहती है कि हर वो लड़की सुंदर होती है जो प्यार में होती है। जेनोस कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा, वो लोग मेरे लिए थोड़े ही लड़ने लगेंगे। लेकिन अगले ही दिन वो तीनों लड़कियां एक एक करके क्लिनिक में आती है और कहता है कि वो बाकी दोनों ग्रुप्स पर वॉर डिक्लेयर कर रही है, ताकि सबको पता लग जाए कि जेनोस उनकी ग्रुप को सपोर्ट करती है। वो ही जेनोस हैरान था कि वो सच में उसके पीछे लड़ने वाली है, लेकिन उन्हें रोकने की जगह वो कहता है कि उन्हें लड़ ही लेना चाहिए। वो लोग एक पुराने एरिना में लड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जेनोस और लिली भी थे, उन्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि फाइट को एंजॉय करने के लिए। जेनोस उनसे कहता है कि वो लोग सालों से लड़ रहे हैं और वो चाहता है कि आज लड़कर वो अपनी लड़ाई की खुजली खत्म कर ले। वो लोग मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार थे, क्योंकि जो भी फाइट में जीतेगा जेनोस उसी का होगा। वॉर के शुरू होते ही सोफिया लिंगा के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन लिंगा उसकी अटैक से बच जाती है। इसके बाद लव सोफिया के ऊपर कूद जाती है, लेकिन वो उसके अटैक को डॉज कर लेती है, जिसकी वजह से वो जाकर बाकियों से टकरा जाती है। वहीं उनकी बाकी के लोग भी आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन सुबह से शाम तक लड़ते लड़ते उन्हें पता लगता है कोई भी मर ही नहीं रहा। तो जेनोस उन्हें बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो उन्हें हील कर रहा है। तुम जितनी देर चाहो लड़ सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा हील कर दूंगा क्योंकि तुम मेरे पेशेंट्स हो। लेकिन ये सर्विसेज फ्री नहीं है, तुम्हें मुझे पे करना होगा। तो वो लोग रियलाइज करता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे तो ना ही कोई जीतेगा और ना ही कोई हारेगा। तो वो लोग वॉर को खत्म करने को डिसाइड करते हैं और लिली जेनोस से पूछती है कि उसने उन्हें क्यों रोका। मुझे मेरे मास्टर ने कहा था कि एक हीलर 3rd ग्रेड है अगर वो सिर्फ इंजरीज को हील करता है, 2nd ग्रेड अगर वो पर्सन को पूरी तरीके से हील कर सकता है, और 1st ग्रेड अगर वो दुनिया को एक बेटर जगह बना सकता है। मैं स्लम्स के कंडीशन को सुधारना चाहता हूँ, पर इसके लिए मुझे तीनों ग्रुप्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ही तो मेरे पेशेंट्स है। पर लिली जानती है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि सब अगर इतने अच्छे से रहेंगे
तो उसके पास पेशेंट्स बहुत ही कम आएंगे। लिली कहती है कि वो उसे पसंद करती है, जिस पे जेनोस कहता है कि वो भी उसे पसंद करता है, लेकिन लिली चाहती है कि वो जो कहना चाहती थी वो नहीं समझा। दूसरी तरफ जिसका नाम क्रिस है वो डिवीजन कमांडर से मिलती है, जो उसे बताती है कि उनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से 3 डेमी ह्यूमंस की रेस की वॉर खत्म हो गई है। ये सुन के क्रिस हैरान हो जाती है क्योंकि वो बहुत समय से लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि ये सच है, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये दुनिया सिर्फ हायरार्की की वजह से चल रही है, जहां अमीर हमेशा गरीब से छीनते आए हैं, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन एक दूसरे से लड़कर उतारते हैं। लेकिन अगर वो आपस में जुड़ जाते हैं तो वो हमारे सिटीजन्स के लिए खतरा होंगे। लेकिन वो इतने समय से लड़ रहे थे तो वो अचानक से तो नहीं रुक सकते। रूमर्स के हिसाब से एक इंसान उनके बीच में समझौता कराई है। ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जो स्लम्स के लीडर को कंट्रोल कर सकता है? मैं चाहता हूँ कि तुम उसे इन्वेस्टिगेट करो, पता लगाओ स्लम्स में शांति किसने फैलाई है। दूसरी तरफ स्लम्स में जेनोस चीख मारता है और लव और लिंगा दोनों ही उसे गर्म करने के लिए अपने बॉडीज ऑफर करने लगते हैं, जो देखकर लिली घबरा जाती है और भागती हुई चाय बनाने निकल जाती है। वो दोनों को अपना मुंह बंद रखने को कहता है और सोफिया को हील करता है, जो उसे बताती है कि काम करते वक्त उसे ये चोट लगी थी। सोफिया बताती है वो सिर्फ स्पेशल लोगों को ही टारगेट करके उनसे सामान चुराती है, लेकिन किंगडम उसके ऊपर ज्यादा नजर रखने लगा है, तो वो रॉयल नाइट से लड़ते वक्त घायल हो गई। क्या जॉर्ड और तुम्हारी जो पहली इंजरीज थी वो भी रॉयल नाइट्स ने तुम्हें दी थी? तो वो उसे क्रिस के बारे में बताते हैं, जिसने उन दोनों को मैजिक गन से शूट किया था। कर्मीला कहती है कि अगर क्रिस की नज़र इस क्लिनिक पर पड़ी तो वो मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि तीनों ग्रुप्स के लीडर यहाँ पर आते रहते हैं। वो सभी मिलकर लंच कर रहे थे और कर्मीला जेनोस से कहती है कि कैपिटल में वो अकेला इंसान है जो कि इन तीनों ग्रुप्स को शांत रख सकता है। दूसरी तरफ शाम को क्रिस स्लम्स में पहुंच जाती है, जहां वो ये देखकर हैरान थे कि सभी स्पीसीज के लोग मिलकर रह रहे थे। वो एक लेजर्ड मैन से पूछती है कि वो लोग एक दूसरे से लड़ क्यों नहीं रहे, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी क्रिस अपनी गन बाहर निकाल लेती है। तभी उनके साइड से सोफिया और जॉन्ड आने लगते हैं, तो वो लेजर्ड मदद के लिए उन्हें आवाज लगाता है, जो देखकर क्रिस वहां से भाग जाती है। लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि सोफिया की इंजरीज बिल्कुल ठीक हो गई है। वही भागते भागते वो गुम हो जाती है और सीधा जेनोस के क्लिनिक पर पहुंच जाती है। वो जेनोस से रास्ता पूछ रही थी, लेकिन जब उसकी नज़र लिली पर जाती है तो वो अपना गन निकाल लेती है